और अब हम लोग आ गए हैं विभूति पाद में। समाधि पाद में 51 सूत्र देखा, साधन पाद में 55 सूत्र देखा, विभूति पाद में भी 55 सूत्र देखेंगे, और कैवल्य पाद जो चतुर्थ पाद है उसमें 34 सूत्र हैं। विभूति पाद जैसा कि नाम से ही पता है, विभूति यानी जो आप अभ्यास कर रहे हैं योग का, जब वो अभ्यास फलित होने लगता है तो विभूति प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। एक योगी को तरह तरह की विभूति मिलनी शुरू हो जाती है, और जो योगी उन विभूतियों में फंस गया वो पथभ्रष्ट हो गया एक तरह से। और जो उन विभूतियों को, विभूति भी उनके लिए अगर लगे कि नहीं ये भी एक वृत्ति है, इसको भी हटाना है, इससे भी हमारा कोई मोह नहीं है, तब वो कैवल्य की तरफ यानी सही रास्ते पर पहुंचते हैं। तो विभूति पाद की शुरुआत एग्जाम की दृष्टि से धारणा से होती है। हम लोगों ने पढ़ा साधन पाद में, अष्टांग योग की शुरुआत साधन पाद में ही हो गई थी। बस एक लाइन में इसको समझ लेते हैं। साधन पाद की शुरुआत हुई थी क्रिया योग से, और अंतिम हुआ था हमारा 5 अष्टांग योग में जो 5 है, 5वां कौन सा है? प्रत्याहार। तो प्रत्याहार पे हमारा वहां कंप्लीट हुआ था। हम जब शुरू का और अंतिम का याद रखेंगे ना तो बीच का हमारा कनेक्शन मिल जाता है। आज इतना समय निकाल के करेंगे हम लोग कि कई लोगों से हम रिवीजन भी करा लेंगे। तो अब वहां तक हो गया, तो बाकी के बच गए 3। अब जो वो 3 बच गए वो हमें यहाँ करना है विभूति पाद में। तो वो 3 बच गए हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान, समाधि विभूति पाद में शुरुआत यहीं से होगी। तो विभूति पाद की शुरुआत धारणा से होती है, और अष्टांग योग के पहले 5 अंक की चर्चा साधन पाद में हो गई है, बाकी के 3 अंक अभी हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से देखिए, वैसे तो पैटर्न चेंज होता जा रहा है, एग्जामिनर क्या पूछते कहना मुश्किल है, लेकिन हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर सवाल के लिए तैयार रहेंगे। सवाल अब ले लेते हैं, सबसे सिंपल सवाल। अंतरंग योग की चर्चा पातंजल योग दर्शन के किस पाद में है? तो हम जानते विभूति पाद में, क्योंकि धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग योग कहा गया। उसकी चर्चा भी बहुत अच्छे से भी आने वाला है, उसमें भी थोड़ा सा अंदर से और क्या पूछ सकता है वो भी देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले सूत्र से। धारणा क्या है? तो कहते हैं देश बंधस चित्तस्य धारणा। शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। देश किसी स्थान में, बंध बांध देना, रोक देना, किसको? चित्त को, यही धारणा है। सिंपल सा है। तो कहते हैं कि शरीर के, अब देश कौन सा देश, अमेरिका या इंडिया या कौन सा? कहते नहीं, शरीर के बाहर या भीतर कोई भी देश हो, यानी कि किसी एक आलंबन की बात हो रही है, कोई एक ऑब्जेक्ट को लेने की बात हो रही है, कोई एक विषय को लेने की बात हो रही है, तो शरीर का विषय है, स्थूल विषय, सूक्ष्म विषय, या शरीर के बाहर का विषय है, उस देश में चित्त को ठहराना, रोकने की कोशिश करना, वही धारणा है। उस चित्त को बांधने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो चित्त अचानक से तो पूरा बंधेगा नहीं, कुछ देर रुकेगा, फिर उसमें विचलन आएगी, फिर कुछ देर रुकेगा, फिर उसमें विचलन आएगी। जो चित्त में उसका रुकना और विचलन आना, रुकना और विचलन आना, यही स्थिति जो है धारणा है। लेकिन सूत्र के मुताबिक किसी देश में चित्त को ठहराना, यही धारणा है। सिंपल है। अब कहा गया कि देश कौन से हो सकते हैं? शरीर के अंदर और बाहर। जो अभी बात हुई कि शरीर के बाहर, जैसे इसी में चर्चा आगे हो रही कि चंद्रमा पे भी आप ध्यान कर लेते हैं, आप सूर्य पर ध्यान कर लेते हैं, आप किसी हाथी पे भी ध्यान कर सकते हैं, बाहर के विषय हो गए। आंतरिक विषय शरीर के अंदर से संबंधित हो गया। अब आते हैं सवाल में कि देश बंधस चित्तस्य धारणा। तो अगर इतना ही दे दिया जाए कि धारणा को समझाने के लिए क्वेश्चन दे दिया, देश बंधस चित्तस्य। अब अगर हमने इसको बार बार रिपीटेशन मुंह से हम बोलते हैं, जैसे माइक ऑफ है सब लोगों का, और हम अपने घर में बैठे हम बोल रहे हैं देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, और सुन भी रहे हैं लेक्चर को, तो क्या होगा? ये दिमाग में बैठा रहेगा। जैसे एग्जाम में आएगा, हम जैसे उच्चारण उसका मनी में उच्चारण, देश बंधस्य चित्तस्य, अरे धारणा का था ये। वैसे तो ये इतना आसान है कि सबको याद रहेगा, लेकिन फिर भी जिनको ना रह पाए, जिनके पास समय की कमी है, अभी अभ्यास करते जाए, कोशिश करें अभी सब रट करके हम अपने चित्त में बिठा लेंगे।
तो सूत्र को पूरा करेंगे, देशबंधन चित्त से धारणा हो जाएगा। उसके बाद ये समझाने के लिए जो अभी बात हुई थी कि बीच बीच में टूटता जाता है। सर चित्त को स्थिर करना या वृत्ति को स्थिर करना सर? हाँ, चित्त की वृत्ति को ही, वृत्तियां तो चित्त से ही उठ रही हैं, इसीलिए हम चित्त को ही, मुखिया को ही मान लेते हैं कि मुखिया को पकड़ते हैं वो शांत हो रहा है कि नहीं। अगर उसकी वृत्तियां बढ़ रही है तो कहते हैं चित्त बहुत चंचल है, वृत्तियां शांत हो रही तो कहते हैं चित्त जो है इसका शांत है। इसीलिए चित्त को ठहराने का सेंटेंस इस्तेमाल कर दिया जाता है। बहुत अच्छा कि आपने जो है ये बीच में सवाल पूछ दिया, बहुत सुंदर। अब हम लोग दूसरे वाले में बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र क्या है? कहते हैं धारणा के बाद ध्यान की बात आती है। कहते तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, तत्र उसमें, किसमें, जो पहला हमने किया हुआ था, तत्र शब्द पहले वाले से जुड़ा हुआ है, यानी धारणा से जुड़ा हुआ है। कहते तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, उसमें वृत्ति का एक सा बना रहना ध्यान है। अब देखिए यहाँ चित्त की जगह वृत्ति शब्द लिख दिया, चित्त का भी, चित्त भी लिखते तो एक ही बात, सेंस वही आ रहा है, भाव वही आ रहा है। तो जिस विषय पर हमने धारणा की उस विषय में उस धारणा का एक सा बना रहना ध्यान है। जैसे कि यहाँ पर दो आपके सामने ये है लाइन, एक लाइन है टूट टूट करके आ रहा है, बीच में टूटा टूटा सा है, और एक लाइन क्या है, एकदम लंबा लंबा लाइन चल रहा है, लंबा चल रहा है। तो एक जो है टूटा टूटा सा वो धारणा है। अब जो लंबा चल रहा है एक तांता, उस चित्त का एक सा बना रहना, यानी उस वृत्ति का, वृत्तियां शांत होकर के जो अब एक सी बनी हुई है, वृत्ति इधर उधर नहीं भाग रही, एक ही चीज में लगी हुई है, वो ध्यान है। तो कहते हैं जिस स्थान में धारणा की हुई है उस स्थान में चित्त का एक समान बना रहना, या आपने जो कहा चित्त की वृत्तियों का रुक करके उसी में अब लग जाना, वही ध्यान है। यानी ज्ञेय विषय ज्ञान का एक समान हो जाना, यानी वृत्ति का एक समान चलना, सारा कुछ अब इसमें डाल दिया है, कहीं से कुछ छूटने वाला नहीं। उस दौरान दूसरी वृत्ति का उपस्थित ना, दूसरी वृत्ति का उपस्थित ना होने से हमने ध्यान लगाया हुआ है अभी मोबाइल पे, या हमने रजनीश जी पे लगाया हुआ, देखते हैं अगर ये इधर से उधर इनका वीडियो खुलवा दिया, इधर से उधर ये हिले ना, अब बीच में हमारा ध्यान इधर चला गया, हम कमरे में कहीं और देखने लगे, तो कहते उधर हम नहीं देखेंगे, अब ध्यान लगा दिया रजनीश जी पे कि उनको वीडियो खोल के बिठा दिया, अब वो हिलेंगे भी, इधर उधर करेंगे तो हम पकड़ लेंगे उनको, तो अब उधर उधर कहीं ध्यान नहीं जा रहा है। तो एक समान बना रहना, दूसरी वृत्ति का उपस्थित ना होना ध्यान है। तो ध्यान कोई किसी को करा नहीं सकता है, भले ही योगा टीचर कहते हैं हम ध्यान करा रहे हैं, वो तो उनके ऊपर जो कर रहे हैं उनका कितना ध्यान लग रहा है। बहरहाल किसी विषय में चित्त की वृत्ति का एक समान चलना कहलाता है ध्यान। बहुत सिंपल है। और इसमें और ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो डायरेक्ट ये सूत्र दिया जा सकता है कि तत्र प्रत्येकतानता, और छोड़ देगा आपके लिए ब्लैंक, तो ध्यानम, या तत्र दे दिया, ध्यानम कर दिया, बीच में प्रत्येकतानता छोड़ दिया, अब नीचे चार ऑप्शन दे दिया, तो छोड़ नहीं सकता अगर हम इस तरह से भी तैयारी करेंगे तो ये तीन तरह से इसके क्वेश्चन एक सूत्र के आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे सूत्र पर। तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। तदेव, तब वही ध्यान, तदेव कहते तब वही ध्यान, वही ध्यान इसमें छिपा हुआ है तदेव में। कहते अर्थ मात्र निर्भासम, अर्थ मात्र से रहने वाला, भाषित होने वाला, स्वरूप शून्यम इव, स्वरूप से शून्य जैसा समाधि कहलाता है। अब पहले धारणा था, तो धारणा एक स्टेप आगे बढ़ा तो ध्यान हो गया। अब ध्यान जो है उसी से जुड़ा हुआ है, जब ध्यान सिद्ध होता हुआ चला जा रहा है तो समाधि की स्थिति पहुंच रहा है। बहुत सिंपल भाषा में यही है, लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पातंजलि योग दर्शन, तो उसमें कह रहे हैं कि तब वही ध्यान जब किसी जिस विषय का आलंबन किया हुआ है उस विषय का हमारे चित्त में सिर्फ उसका अर्थ मात्र भासता है, उसका स्वरूप शून्य हो जाता है, यानी कि हम उसमें जैसे विलीन सा हो रहे, वही मैं हूं, एकदम तद्रूप सा हो रहे हैं, यही समाधि कहलाता है। फिर से देख लेते हैं। जब ध्येय मात्र की प्रतीति रह जाती है, चित्त का अपना स्वरूप
शून्य सा हो जाता है तब समाधि हो जाता है। यानी कि अब ध्यान करते करते मैं ही जिस चीज पे आलम्बन कर रहे वो मैं ही हो गया, वही समाधि हो जाता है। यानी कि ध्येय जिस पर ध्यान लगाया गया के स्वभाव को प्राप्त हो जाता है तब समाधि कही जाती। दूसरे लाइन में जैसे समझ में आ जाए वैसे। यहाँ शून्य से तात्पर्य यह नहीं है कि योगाभ्यासी का ज्ञान शून्य हो जाता है, कि पदार्थ का पूरी तरह साक्षात्कार हो जाता है, उसमें जानने के लिए कुछ नहीं बचता है, तभी समाधि होती है। समाधि का अर्थ ये नहीं एक शरीर का खत्म हो जाना, मर जाना, प्राण का निकल जाना, ये गलत अर्थ है। उसके बाद चौथे नंबर के सूत्र पर आते हैं, त्रयम् एकत्र संयम। अब यहां से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, त्रयम् एकत्र संयम, तीनों का एकत्र एक विषय में हो जाना संयम कहलाता है। तो किस तीनों का? तो तीनों का कौन सा, तो यहां पर लिख ही देते हैं, बाद के लिए काम आएगा। एक सेकंड। तो इसका कहा गया धारणा, ध्यान और समाधि की चर्चा हो रही, जो ऊपर तीनों बताए गए। त्रयम् एकत्र संयम, तो तीनों का धारणा, ध्यान, समाधि जब एक ही विषय में आपका लगता है, वैसे तो है सीक्वेंस से आ रहे तो एक ही चीज हो जाता है, लेकिन फिर भी महर्षि पतंजलि ने इसको अलग अलग करके कहा है, इसको संयम का नाम दे दिया है कि आप क्रम से चूंकि आगे बढ़ रहे हैं, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, और एक ही विषय पर आपने लगा दिया हुआ है, एक मंजिल है, उस मंजिल पे तीनों सीढ़ी एक साथ आपने लगा दिया, अब उस पे आप पहुंचेंगे, तो इसको संयम कहा गया है। तीनों को एक साथ किसी एक विषय में तीनों यानी धारणा, ध्यान, समाधि का होना संयम है। बहुत सिंपल है। तो पांचवा नंबर का जो सूत्र है वो कहते हैं तज्जयात प्रज्ञालोक। तो इसका अर्थ ये है, वैसे तो एग्जाम की दृष्टि से बस इतना ही है, तज्जयात प्रज्ञालोक, धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक साथ लगाएंगे तो क्या प्राप्ति होगी, क्या विभूति होगी, प्रज्ञालोक की प्राप्ति होगी। लेकिन अर्थ कुछ इसका अलग है, भावात्मक अर्थ अलग है। यानी कि सपोज कीजिए कहा गया है कि आपने किसी ऐसी चीज पे संयम कर लिया, जिस चीज पे संयम किया, अब आपकी बुद्धि संयम करते करते ऐसी होगी, प्रज्ञा मतलब बुद्धि है, ऐसी बुद्धि होगी उस विषय को लेकर के, उस सब्जेक्ट को, उस आलंबन को लेकर के कि उसका सब कुछ आप जान गए, कुछ जानने के लिए उससे ऐसी नहीं है उसका। तो उस विषय को तो सब जान गए, लेकिन जो ये स्थिति हुई प्रज्ञालोक यानी बुद्धि का प्रकाश, वो शब्द उसके लिए दिया कि बुद्धि आपकी इतनी प्रकाशित हो गई, इतना प्रखर, आपकी इतनी प्रखर बुद्धि हो गई कि वो विषय का आपको ज्ञात हो गया पूरा, उस पर जय हो गया। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कि तीनों पर समाधि, तीनों पर जब आपकी जो है सिद्धि हो जाती है तो प्रज्ञालोक यानी बुद्धि का प्रकाश होता है, यानी प्रज्ञालोक, प्रज्ञा का उत्कर्ष होता है। तो दूसरे रूप में और कहें तो सात्विक प्रवाह रूप से बुद्धि का स्थिर हो जाना। अब बुद्धि इधर उधर नहीं भाग रही, उसी चीज पर इतना संयमित हो गई है, उसके बारे में इस बुद्धि ने सब कुछ जान लिया। उसके बाद आगे कहते हैं छठे नंबर के सूत्र में, तस्य भूमिषु विनियोग। अब तरीका बता रहे हैं, अभी पूरी तरह से बात नहीं हो रही है, अभी कह रहे हैं कि गुण एक तरह से बता रहे हैं कि जो संयम कर रहे हैं उसका गुण बताया कि संयम करने से क्या हो रहा है, प्रज्ञालोक, आपकी जो बुद्धि बड़ी प्रखर हो जाएगी, एकदम जो स्थिर हो जाएगी, इतना बढ़िया कि सब कुछ जान जाओगे। कहते हैं ठीक है, एक और चीज जान लो, महर्षि पतंजलि कहते तस्य भूमिषु विनियोग। कहते हैं कि आपका जो अभ्यास होना चाहिए एक एक करके क्रम से बढ़ना चाहिए। आप पहले स्थूल पे ध्यान लगाओ, स्थूल के बारे में सब कुछ जान लोगे, सारा ज्ञान हो जाएगा तो सूक्ष्म पे ध्यान लगाओ, फिर सूक्ष्म को पूरी तरह साक्षात कर लो, उसके बारे में सब कुछ जान जाओ, कुछ जानने के लिए शेष ना रहे, उससे सूक्ष्मतर जाओ, फिर उससे भी सूक्ष्मतर जाओ, फिर सूक्ष्मतम सीधे जो है ऊपर तक पहुंच जाओ, बुद्धि तक। तो इसमें भूमिषु शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ये चित्त की भूमि की बात हो रही है। हम लोगों ने चित्त की भूमि के बारे में पढ़ा हुआ है, हालांकि पातंजलि योग दर्शन में अलग से भूमि की चर्चा नहीं है, लेकिन चूंकि भूमि आया है और हम लोग जानते हैं कि पातंजलि योग दर्शन के जो सूत्र हैं वो जितने वेद उपनिषदों में जहां जहां भी योग की चर्चा थी सबको समेटा गया है वेद शास्त्रों से, तो इसीलिए हम रेफरेंस में वेद शास्त्र को ले आते हैं कि भूमि है तो भूमि की चर्चा हो रही है, ये भूमियां है। अब भूमि में हम लोगों ने देखा था कि धीरे धीरे जो है सतरज तम पर हम कंट्रोल करते करते फिर त्रिगुणातीत वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं।
तो उसी में कहा गया है तत्व भूमिषु विनियोग, यानी कि संयम का अभ्यास जो है क्रम से करना चाहिए। तो क्रम से चित्त की भूमि में धीरे धीरे एक एक कमरे को साधते हुए आराम से ऊपर की तरफ जाएंगे, बेहतर वाले कमरे में। 7वें नंबर के सूत्र में कहते हैं त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य। अब ये 7 और 8 नंबर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल आता है और मैंने ये नोटिस किया है कि इसको लेकर के फिर भी संशय बना रहता है, फिर भी कंफ्यूजन बना ही रहता है। तो इसमें कहा गया त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य है कि पहले कहे हुए के लिए ये तीनों अंतरंग हैं। अब पहले क्या कहा गया, जो अष्टांग योग है उसमें पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार कहा गया साधन पाद में। अब विभूति पाद में आए हुए हैं तो यहाँ धारणा ध्यान समाधि है, तो इसीलिए उसको बहिरंग साधन कहा जाता है, धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग साधन कहा जाता है। तो ये सूत्र में लिखा हुआ है साफ साफ कि ये अंतरंग साधन है धारणा ध्यान समाधि। अब जब धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है तो वो बहिरंग अपने आप हो गए। नाम बहिरंग शब्द नहीं दिया हुआ है अभी इसमें, देखिए इसमें एक को अंतरंग बताया तो दूसरा बहिरंग अपने आप हो गया। तो बहिरंग साधन आपके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार हो गए, अंतरंग साधन धारणा ध्यान समाधि हो गए। इसको तो सब लोग समझ गए होंगे बहुत आसानी से, लेकिन अगला जो आने वाला है उसमें थोड़ा संशय हो जाता है। इसके क्वेश्चन तो सब जानते ही, इनमें से अंतरंग कहे गए हैं तो 4 है, धारणा प्रत्याहार प्राणायाम समाधि। तो एक बार बता दीजिए, तुरंत आगे अगले सूत्र पर बढ़ जाते हैं। धारणा और समाधि 1-4। अब देखिए जो मैंने कहा कि 8वां नंबर का सूत्र जो है, यहाँ कंफ्यूजन क्यों होती है, तदपि बहिरंग निर्बीजस्य। अब यहाँ भारी कंफ्यूजन होती है कि फिर भी निर्बीज समाधि ये तीनों के लिए जो है, निर्बीज समाधि के लिए तीनों बहिरंग है। अब धारणा ध्यान समाधि तो है, समाधि में हम जानते हैं संप्रज्ञात संप्रज्ञात होता है, एक सबीज समाधि, एक जो है निर्बीज समाधि है। तो कहेंगे जब निर्बीज समाधि की बात आएगी तो निर्बीज समाधि के लिए ये बाकी जो है तदपि बहिरंग, बाकी चीजें जो है वो बहिरंग साधन हो जाएगा। अभी तक तो धारणा ध्यान समाधि अंतरंग हमने पढ़ा, अब धारणा ध्यान समाधि भी किसी के लिए बहिरंग है, यानी इससे भी सूक्ष्म अगर चीज पर जाएंगे तब धारणा ध्यान समाधि बहिरंग साधन हो जाएगा। और सूत्र में साफ साफ लिखा हुआ तदपि, फिर भी, बहिरंगम निर्बीजस्य, फिर भी ये तीनों धारणा ध्यान समाधि निर्बीज के लिए बहिरंग है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको बहुत अच्छे से 3 से 4 बार अच्छे से आंख एकदम पूरा खोल करके देख लीजिए, समझ लीजिए कि निर्बीज समाधि के लिए धारणा ध्यान समाधि बहिरंग साधन है। समाधि इसलिए क्योंकि यहाँ भी समाधि, यहाँ भी समाधि, ये समाधि गोलमोल वाला समाधि है, इसमें अभी सब कुछ छिपा हुआ है, सबीज भी इसमें छिपा हुआ है, इसलिए समाधि लिखा हुआ है। और निर्बीज में तो साफ साफ पर्टिकुलर कर दिया कि निर्बीज है, तो निर्बीज के लिए सबीज जो है बहिरंग होगा ही होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब सूत्र संख्या 8 तक हम लोगों ने देख लिया, 9 से लेकर 12 तक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 परिणाम की चर्चा आई है, एक है निरोध परिणाम, एक समाधि परिणाम और एक एकाग्रता परिणाम। इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। एक बार एग्जाम में क्या यूसी नेट में पूछ दिया गया कि ये जो तीनों परिणाम है ना, इसको क्रम से सजाएं। अब लीजिए, भारी मुश्किल है। अब इससे अंदर से क्या पूछा जाएगा, हम सोचते हैं कि एग्जामिनर जो है हर साल क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाता जा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दे रहा है। बस पैटर्न चेंज हो रहा है तो हमें लगता है स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, क्योंकि हमने पूरा रिवीजन नहीं किया ठीक से। एक बार पढ़ लिया, उसके बाद हमने अपना नोट्स नहीं बनाया, उसको रिवीजन नहीं किया। तो कोई नहीं, हम करा देंगे, एक बार कर रहे एग्जाम के टाइम पर इसका क्विक रिवीजन भी होगा। अब देखिए, निरोध समाधि और एकाग्रता परिणाम, अभी 3 से 4 बार इसको रिपीट कर जाइए, निरोध समाधि एकाग्रता परिणाम। और इसको पिछली क्लास में हमने एक सूत्र दिया था इस पर याद करने के लिए, तो अभी उस सूत्र को सब लोग याद कर लीजिए। इसलिए दिया था कि वो बड़ा फेमस है एक आदमी, उनका नाम है एनएसए। एनएसए कौन है अभी? डोभाल डोभाल जी देखे तो तहलका मचाए हुए हैं, इतना जो है हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल जी है, मतलब इसीलिए हमने ये दे दिया एनएसए, ऐसे याद रख लीजिए। निरोध समाधि एकाग्रता परिणाम हो गया।
NSC से फॉर्मूला हमारा आ गया। ये फॉर्मूला याद रख लिए, निरोध समाधि एकाग्रता परिणाम में, तो परिणाम जो है ये हमारा हो गया NSC। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो 9 से लेकर 12 तक सूत्र है, इसमें आखिर कहा किया गया है, क्या है निरोध परिणाम, क्या है समाधि परिणाम, क्या है एकाग्रता परिणाम, है 3 और सूत्र 4 दिए गए हैं। तो क्या है एक सूत्र एक्स्ट्रा क्या है, तो व्युत्थान निरोध संस्कारो अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्त अन्वयो निरोध परिणाम। इसको कहते हैं कि जब आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं, अभ्यास करना शुरू करते हैं कि नहीं अब तो हमें जो है सब चीज को विलीन कर देना है भाई, हमें तो बस अपने सारी वृत्तियों को जो है रोक लेना है, तो कहते हैं वृत्तियां इतनी आसानी से नहीं रुकती हैं, ना ही संस्कार इतनी आसानी से हटते हैं। दोनों ही चीजें बड़ी जो है कठिन है। वृत्तियां रुक भी गई तो भी संस्कार बने रहते हैं। तो कहते हैं व्युत्थान निरोध संस्कारियो, यानी कि व्युत्थान के और निरोध के संस्कारों का, तो व्युत्थान मतलब उठना, निरोध मतलब जो उठ रहा है उसको डंडा मार के सुला देना, कि एक उठा और डंडा मारा वो बैठ गया। तो वैसे तो निरोध मतलब बस समझाने के लिए, निरोध का मतलब तो अपने आप चित्त को ऐसी स्थिति में ले जाना कि अपने आप व्युत्थान वाला जो है उसका निरोध हो जाए। कहते निरोध के और व्युत्थान के संस्कारों का अभिभव प्रादुर्भावो, दबना और प्रकट हो जाना, कि एक बार ये उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, व्युत्थान वाला आ रहा है तो उसको दबा रहे। समोसा खाने का मन है, निरोध कहता नहीं क्या जरूरत है, बेकार चीज है, बर्बाद है ये, इसका हमारा संबंध ही नहीं, इससे कम से काम चल जाएगा, हमारा चावल दाल से काम चल जाएगा। अब कहते हैं कि जो दबना और प्रकट होना और उसको दबाना, तो कहते हैं निरोध क्षण चित्त, कहते हैं कि निरोध काल में होने वाले चित्त का अन्वय संबंध होना है, निरोध परिणाम कहा जाता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि जब आप अभ्यास कर रहे हो किसी चीज का, तो उस दौरान आपका बीच बीच में वृत्तियां उठती हैं। वो वृत्तियां जो उठती हैं बीच बीच में, तो निरोध अवस्था के संस्कार उसको दबा देते हैं। निरोध अवस्था उसको दबा दिया जाता है, ऐसे दबा दिया व्युत्थान अवस्था के संस्कार को। अब निरोध अवस्था के संस्कार जब दबा देता है और निरोध अवस्था का संस्कार जो है हावी होना शुरू हो जाता है, हावी हो रहा देख, लेकिन ये ध्यान रखिएगा चूंकि ये निरोध की बात हो रही, निरोध परिणाम की, तो निरोध वाला ज्यादा हावी होगा व्युत्थान वाले से। तब जो वो निरोध वाला हावी होगा तो क्या होगा, उसकी जय जयकार हो जाएगी, उसकी जीत होगी। तो चित्त की वृत्तियां जो है शांत हुई है, लेकिन चित्त की वृत्तियां भी शांत हुई हैं, मौजूद हैं वो, यानी व्युत्थान कभी भी हो सकता है। दुश्मन को मार मार के आपने बेहोश करके गिरा दिया हुआ है, वो कभी भी उठ सकता है। तो यही आपका जो है निरोध का परिणाम है, यानी उसका अभी नाश होना बाकी, अभी सांस उसकी चल रही है, जरा से किसी ने छींटा मारा, ऑक्सीजन दिया तो उठ के खराब ही हो सकता है वो। तो ये निरोध परिणाम है, बहुत सिंपल। उसके बाद कहते हैं संप्रज्ञात समाधि अवस्था में जो चित्त पर संस्कार पड़ते हैं वे असंप्रज्ञात की अपेक्षा से व्युत्थान संस्कार के होते हैं। हम लोगों ने देखा हुआ संप्रज्ञात में, इसलिए तो इसको सबीज कहा जाता है, उस दुश्मन के उठ जाने की गुंजाइश ज्यादा होती है। असंप्रज्ञात में जो है उठने की गुंजाइश कम हो जाती है, लेकिन असंप्रज्ञात में भी उठने की गुंजाइश होती है, क्योंकि संस्कार शेष है, सिर्फ संस्कार शेष है, इसलिए उठने की गुंजाइश है, लेकिन कम है, नहीं के बराबर है। कहते हैं जब योगी ज्ञान वैराग्य अभ्यास से संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को रोक देता है तो निरोध संस्कार उत्पन्न हो जाता है। अब व्युत्थान संस्कार भी चित्त का ही धर्म है, धर्म तो होगा ही, और निरोध संस्कार भी चित्त का ही धर्म है, दोनों धर्म है, दोनों ही बेटा है उसका। एक उठ रहा है, कह रहा है नहीं तुम गलत काम मत करो, सो जाओ। अब निरोध संस्कार के तीव्र होने से व्युत्थान संस्कार अपना काम करना छोड़ देता है, उसको इतना न दबा दिया, इतना न दबा दिया, इतना न दबा दिया निरोध वाला भाई कि व्युत्थान वाला भाई जो है सोया ही हो, उसको उठने ही नहीं दे रहा। तब निरोध संस्कार अपना कार्य प्रारंभ कर देता है, यानी कि निरोध संस्कार अब वही उसने कंपनी की कमान संभाल ली है, अब दूसरे वाले को अपदस्थ करके उसको जेल में बंद कर दिया है, अब यही जो है अपना कमान संभाले हुए है निरोध वाला। तो कहते हैं तब क्या होता है, जब निरोध संस्कार जो है अपना कमान संभाल लिया पूरा कंपनी का, उस चित्त रूपी कंपनी का, तो क्या होता है
कहते हैं 10वें नंबर के सूत्र में, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, तब उस चित्त का, वो चित्त की स्थिति कैसी होती है, शांत प्रवाह वाली हो जाती है। जैसे कि कोई झील हो, बिल्कुल शांत रूप से वो जो है झील एकदम दिख रही है, या कोई नदी ऐसे बह रही है कि उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई हलचल नहीं है, कोई उफान नहीं आ रहा है, जैसे लगता है एकदम शांत चल रहा है, दूर से देखने पर पता ही ना चले कि नदी है कि क्या है ये। तो प्रशांत वाहिता, जब एक रस पूरा चलना शुरू हो जाता है चित्त, यानी एक ही चित्त पर, एक ही आलंबन पर, एक ही विषय पर, तब वही जो है उसका सिद्ध होना माना जाता है, कि हमने मान लिया अब हमारा चित्त जो है, निरोध जो है सिद्ध होने लगा। 11 नंबर में कहा गया है, सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। कहते हैं सर्वार्थता और एकाग्रता का क्षय और उदय होना समाधि परिणाम है। तो इसका अर्थ समझते हैं कि जब निरोध परिणाम के संस्कार सिद्ध हो जाते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा प्रशांत वाहिता हो जाती है। कहते हैं जब निरोध परिणाम के संस्कार सिद्ध हो गए, प्रशांत वाहिता की स्थिति अब बन गई, सभी विषयों के चिंतन का नाश हो गया, सिर्फ एक ही ध्येय विषय का चिंतन चलता है। उस ध्येय विषय के अलावे, यानी जो सब्जेक्ट आपने चुना है ध्यान का, उसके अलावे सब विषय का चिंतन अब नाश हो गया है, तब वह समाधि का परिणाम कहलाता है, तब समाधि परिणाम वो हो गया। आगे बढ़ते हैं। ततः पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। हाँ, पुष्पा जी को दे दीजिए एंट्री। ततः पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। तब पुनः यानी तब फिर, शांत उदितो शांत और उदय हुई, तुल्य प्रत्ययो समान वृत्तियां, चित्तस्य एकाग्रता परिणाम है, चित्त का एकाग्रता परिणाम है, यानी कि परिणाम का सबसे उच्च अवस्था है। कहते जब शांत होने वाली वृत्ति और उदित होने वाली वृत्ति एक समान हो जाती है। अभी तक तो था कि दुश्मन को हमने सुला दिया था, वो बदमाश था, अब जो है वो बदमाश भी आपके साथ मिल गया कि नहीं नहीं हमें भी नौकरी दे दो, हम अब बदमाशी नहीं करेंगे, अब आपके साथ ही हम भी हो गए। अब आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हम दूसरा रास्ता नहीं चुनेंगे, अब आपके साथ ही आपके सहायक हो गए हम। अब शांत होने वाली और उदित होने वाली वृत्ति में कोई भेद नहीं रहा, उसको आपने अपने रंग में रंग दिया, दोनों का एक हो जाना, यही एकाग्रता परिणाम है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। योग सूत्र के अनुसार चित्त परिणामों को सही क्रम में सजाएं, यही क्वेश्चन आया हुआ था। निरोध समाधि, निरोध समाधि एकाग्रता, एकाग्र, या तो एकाग्र आएगा समाधि एकाग्र, या एकाग्रता आएगा, या तो एकाग्र आएगा या एकाग्रता आएगा, निरोध समाधि और एकाग्र। तो ये तीसरा वाला आंसर सही।